नमस्कार। मैं आज आप लोगों को एक विषय पर कुछ बताना चाहती हूँ। आप लोग मेरा थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे मैं क्या बताने जा रही हूँ। आइए देखते हैं। औरंगाबाद के पंढरपुर रोड पर हम जिस होटल में रुके थे, वहाँ से जब अजंता गए, पूरा रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा। रोड के दोनों साइड में खिला हुआ गुलमोहर की पेड़, सनफ्लावर और मक्के के खेत, आम और कस्टर्ड एप्पल से भरे पेड़ देखने को मिले। वापस आते समय मैंने ड्राइवर को एक कस्टर्ड एप्पल तोड़कर लाने के लिए कहा। देखिए कितना सुंदर है। इस कस्टर्ड एप्पल को भारत में रामफल कहते हैं। कस्टर्ड एप्पल को सुगर एप्पल भी कहते हैं। ये एनोना फैमिली से है। बोटानिकल नाम एनोना रेक्टिकुलाटा है। ये रेडिश कलर का होता है, हार्ट शेप का जैसे होता है, इसीलिए बाहर देश में बुलक हार्ट भी कहते हैं। हम लोग ज़्यादातर सीताफल या रामफल खरीदकर खाना पसंद नहीं करते हैं, एप्पल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये फल हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। ये मूलतः 4-5 प्रकार की होता है। एनोना चेरीमोला, चेरीमोया और स्क्वामोसा को भारत में सीताफल नाम से, एनोना रेक्टिकुलाटा को रामफल, एनोना मुरिकता को लक्ष्मण फल और एनोना सोरसुप को हनुमान फल से जाना जाता है। जगह अनुसार इस फल अलग अलग आकार और रंग में पाया जाता है। सी ग्रीन, ग्रास ग्रीन, लाइट ग्रीन, रेडिश पिंक, रेड और पर्पल कलर में भी मिलता है। रामफल और सीताफल धरती में पहले कौन सी जगह पर पाया गया था, उसको लेकर मतभेद देखने को मिलता है। कैरिबियन आइलैंड जैसे मूलतः वेस्ट इंडीज में ये फल ज़्यादा होता है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका में भी पाया जाता है। 1886 में प्रकाशित हुआ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स नामक किताब में ये बुलक हार्ट अर्थात कस्टर्ड एप्पल, जिसको भारत में रामफल नाम से जाना जाता है, उसको क्यूबा, जमैका, सेंट विंसेंट, बारबाडोस और पनामा के जंगलों में पहले देखा गया था। कोई लोग के अनुसार सीताफल पोर्तुगीज जब भारत आया था तब वो लोग कस्टर्ड एप्पल साथ में लेकर आया था, लेकिन 16वीं सेंचुरी में भारत में राज किया राजा अकबर के दस्तावेज में सीताफल का उल्लेख है। लेकिन ये सीताफल 1000 साल पुराना भारत के अजंता गुफाओं का पेंटिंग और मूर्ति में दर्शाया देखा गया है। इससे प्रमाण होता है पोर्तुगीज लोग भारत में सीताफल लेकर आने से पहले भारत में सीताफल था। ग्रीष्मकालीन जगह में ये ज़्यादा उगता है। इस फल का उपकारिता देखकर इसको खेती अब पूरे भारत में की जाती है। दक्षिण भारत में अपने आप भी उग जाता है। भारत का आसाम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु में ज़्यादा पाया जाता है। ये पेड़ एवरग्रीन है। उत्तर भारत में सितंबर से नवंबर महीना में और दक्षिण भारत में अगस्त to अक्टूबर में ये फल मिलता है। सीताफल को अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अतलस, शरीफा, सीताफल, आता, सरिका, आद, बहुबीज, मुक्ताफल और संस्कृत में अत्रिपायम कहते हैं। भारत के अधिकतर जगह पर कस्टर्ड एप्पल को सीताफल और रामफल के नाम से जाना जाता है। सीताफल भारत का पौराणिक इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि लोग बोलते हैं वनवास के समय सीता माता ने ये फल खाती थी, इसलिए ये फल को सीताफल कहते हैं। पौराणिक लोक कथा के अनुसार जब रावण ने सीता माता को हरण करके लेकर गया था, उस समय माता की आंखों से जो आंसू निकल कर गिरता था, उसी से सीताफल का उत्पन्न हुआ, इसीलिए इस फल का नाम सीताफल पड़ा। संस्कृत भाषा के अनुसार सीताफल नाम सीत अर्थात कोल्ड और फल मतलब फ्रूट। ये फल खाने से शरीर में कूलिंग इफेक्ट देता है, इसीलिए कस्टर्ड एप्पल को सीताफल अर्थात सीत फल कहते हैं। सीत शब्द धीरे धीरे सीता हो गया।
कोई लोग कहते हैं वनवास के दौरान सीता माँ ने भगवान राम को ये फल उपहार स्वरूप प्रदान किया था। उस समय सीता माता सहित सभी ने यह फल ग्रहण करते थे, इसीलिए इस फल का नाम सीता फल रख दिया गया। रामफल भारत में राम की कहानी से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा अनुसार श्री राम ने जब रावण को वध किया, उनका मन विचलित हो गया था, क्योंकि लंका का राजा रावण ब्राह्मण थे। ब्राह्मण वध का पाप से मुक्ति पाने के लिए श्री राम उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश पहुंचा। प्रायश्चित के बाद राम जी ने ये फल ग्रहण किया था, इसीलिए उस समय से इस फल को रामफल कहते हैं। इस प्रजाति का जितना कस्टर्ड एप्पल भारत में पाया जाता है, इसका स्वाद और आयुर्वेदिक औषधि गुण की वजह से इस फल को भारत का आदि काव्य रामायण का प्रख्यात मुख्य चरित्र के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, हनुमान फल और लक्ष्मण फल। हनुमान और लक्ष्मण फल एक जैसे होता है। दोनों फल में कांटे की तरह छोटे छोटे नरम स्पाइक अर्थात कील जैसे रहता है। ये जो आप लोगों ने लता देखा, ये कांटेदार होता है। प्राचीन कथा अनुसार रावण ने जब सीता माता को हरण करके लंका ले गया था, तब ये पैर ने रावण को जकड़ लिया था। सीता माता को बचाने के लिए रावण पर चिपक गया था, जिससे रावण का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। प्रचलित कथा अनुसार लोग कहते हैं रावण को इतना गुस्सा आया था, गुस्से में रावण ने इस पौधे के कांटे को उल्टा कर दिए थे। यह झाड़ीनुमा पौधा को ज़्यादातर जगह में कतरारी के नाम से जानते हैं। इस झाड़ी में लाल रंग का छोटा छोटा फल लगता है। जब पूरी तरह पक जाते हैं तब यह काले हो जाते हैं। ये फल खाने में बहुत मीठा होता है। ये फल आयुर्वेदिक दवाओं में भी प्रयुक्त किया जाता है। इसकी गुणवत्ता सीताफल जैसी है। मैं इस फल का यहाँ उल्लेख इसलिए किया, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा रामायण भारत में इतना प्रसिद्ध है। रामायण काव्य का प्रमुख और प्रख्यात चरित्र का नाम गुणवंत फल के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। सीताफल बंदर नहीं खाते हैं। कोई लोग विश्वास करते हैं ये फल श्री राम जी खाते थे, इसीलिए प्रभु भक्त हनुमान और बंदर खुद नहीं खाकर प्रभु के लिए बचा कर रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं इस फल में ज़्यादा बीज है, इसीलिए नहीं खाते हैं। ये फल मक्खन जैसे मुलायम और मीठा होने के कारण ये लोगों को लुभाता है। इस फल में ज़्यादा बीज होता है, इसीलिए इस फल को छन्नी में छनकर चम्मच से कस्टर्ड की तरह भी खा सकता है। इस फल को सलाद में डालकर जूस, आइसक्रीम और खीर बनाकर भी खा सकता है। अलग अलग फ्लेवर और कलर डालकर स्वाददार आइसक्रीम बना सकता है। बाज़ार में काफ़ी महंगा में इसका आइसक्रीम मिलता है। इससे बाहर कंट्री में कैंडी भी बनाता है। अन्य फल की तरह भी इसको ऐसे भी खा सकता है। इस फल का औषधि गुण बहुत है। लक्ष्मण फल का नेटिव ब्राज़ील है। ये कैंसर पेशेंट के लिए मिराकल फल है। यहाँ रिच एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी है। वैज्ञानिक लोग परीक्षा करके पाया है इसमें क्रॉनिक डिजीज जैसे टीबी, कैंसर, एड्स आदि बीमार से लड़ने के लिए शक्ति देता है। शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसके ऊपर भी हनुमान फल का सेवन से श्वसन तंत्र की कार्यक्षमता में सुधार होता है, जिससे अस्थमा जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है। इससे सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या में राहत मिलती है। इस पेड़ की खाल में टैनिन होता है, जिसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में यूज़ होता है। इस पेड़ के पत्तों से कैंसर और ट्यूमर जैसे बीमारियों का इलाज किया जाता है। पत्तों में कृमि रोध करने का गुण भी होता है। इसका बीज भी बड़ी काम की है। बीज पीसकर उसका पेस्ट सर पर लगाने से सर के जुए मर जाते हैं। रिसर्च करके पाया है रामफल, सीताफल, हनुमान फल, लक्ष्मण फल आदि में प्रोटीन, एनर्जी, फैट, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, फास्फोरस, सेलेनियम, विटामिन सी, थियामिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन,
विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन ई, बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, आदि जैसे पोषक तत्व पाया जाता है। इसीलिए ये फल संजीवनी की तरह काम करता है। इस फल का गुण कहकर ख़त्म नहीं कर सकता है। क्रॉनिक डिजीज़ जैसे कैंसर, ब्लड प्रेशर, आई हेल्थ, हार्ट डिजीज़, डिसेंट्री आदि के लिए ये फल अच्छे होता है। लेकिन ये फल सर्दी जुकाम जब होता है तब नहीं खाना चाहिए। मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा करके बहुत ज़्यादा सीताफल खाने से मोटापे को बढ़ावा देता है। सुबह खाली पेट में कस्टर्ड एप्पल नहीं खाना चाहिए। बाज़ार में जूस, पत्ते और बीज का पाउडर मिलता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बीज का पाउडर नहीं खाना चाहिए। आप लोगों ने देखा, साधारण सा देखने लगा ये फल का कितना गुण है। बीज, फल, पत्ते आजकल सब ऑनलाइन में मिल जाता है। सीजन में ये फल आप लोग ज़रूर खाना। गुण अच्छा है सोचकर एक साथ ज़्यादा मत खाना, नियम के अनुसार खाना चाहिए। अभी आप लोगों ने देखा, साधारण सा देखने वाला एक फल हमारा कितना काम आता है। इस फल में कितने गुण हैं। भगवान ने हमें जितनी बीमारियां दी, उसको इलाज करने के लिए भी औषधि गुण से भरा हुआ वनस्पति इस धरती में पर्याप्त मात्रा में हमको दिया है। इसीलिए हम वनस्पति को और प्रकृति को विनष्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सकता है पेड़ काटने से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हमें पता ही नहीं लगेगा हम कब ज़रूरतमंद पेड़ काट दिया और ये धीरे धीरे पृथ्वी से ख़त्म हो जाएगा। हमें ज़रूरत वाला पेड़ तब ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हम प्रकृति से प्यार से रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। आज के लिए विदाई लेती हूँ। अगले बार और एक नया विषय के ऊपर एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तब मेरा चैनल लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।